साथियों नमस्कार, मैं हरिनारायण विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मेटाफोर्स में जो रॉयल्टी इनकम आ रही है उसको विड्रॉल कैसे करना है और ये विड्रॉल करने के बाद कितने देर में आपके वॉलेट में आता है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे आपको मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मेटाफोर्स में काम कर रहे थे, लेकिन वो किसी ना किसी कारणवश मेटाफोर्स को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। चाहे वो प्रोजेक्ट का इशू रहा हो या फिर पे आउट का इशू रहा हो या फिर रॉयल्टी का इशू रहा हो या फिर उनके टीम काम नहीं कर रहे हैं, ये बोल करके कि मेटाफोर्स में जो प्रोजेक्ट आ रही है वहाँ से इनकम प्रॉपर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी लोग ने रॉयल्टी में एंट्री किया है, जिन लोगों ने भी रॉयल्टी इनकम को अचीव किया है, उन सभी को प्रॉपर तरीके से रॉयल्टी इनकम आ रही है। और जिनकी रॉयल्टी कंप्लीट नहीं हुई है उनको रॉयल्टी कैसे मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं ये कहते सुना हूँ कि मेटाफोर्स से रॉयल्टी इनकम नहीं आ रही है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो उनको मैं बता दूं कि मेटाफोर्स की हर एक प्रोजेक्ट 100% लाजवाब है और 100% पे आउट आ रही है। सभी जगह से पे आउट आ रही है, चाहे वो टेक्टाइल हो या फिर वो यूनाइटवर्स हो या फिर फोर्स कॉइन हो या फिर रॉयल्टी NFT हो, सभी जगह से इनकम आ रही है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको मेटाफोर्स को समझने की ज़रूरत है। मेटाफोर्स अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, आपको सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपकी सोच को अपडेट करने की आवश्यकता है। मेटाफोर्स का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है। ये यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है वो मेरा प्रोफाइल है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ रॉयल्टी NFT के सेक्शन में। आप यहाँ पे आएंगे, आपको फोर्स सिस्टम पे क्लिक करना है। फोर्स सिस्टम पे क्लिक करने के बाद तो ये रॉयल्टी NFT का सेक्शन है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। इस पे आप शो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जो रॉयल्टी NFT है वो है सुपरवाइज़र की एक है और 2 एक्टिवेटर है मेरे पास। तो अभी सबसे पहले मैं सुपरवाइज़र आपको दिखा दूँ। सुपरवाइज़र जो कि यहाँ पे भी चौथी बार ये मिल चुका है रॉयल्टी इनकम। मैं आपको बता दूँ, ये जो वेबसाइट अपडेट हुई है तो ये दूसरी बार से यहाँ पे शो करने लगा है। उसके पहले जो आई थी रॉयल्टी $124 और उसके पहले आई थी लगभग $100 के आसपास। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थे कि रॉयल्टी इनकम फिर दोबारा नहीं आ रही है, फिर नहीं आएगी। तो ये आना शुरू हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे टाइमर चल रहा है। यहाँ पर टाइमर का मतलब ये है कि ये 30 दिन के अंदर आपको ये विड्रॉल कर लेना है आपको रॉयल्टी को, जो कि पिछले बार जो आई थी $124 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। $124 आई थी रॉयल्टी जिनके पास सुपरवाइज़र लेवल होंगे। ये फिर दोबारा मुझे मिली है 2 दिन पहले, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे 28 दिन और 6 घंटे बाकी रह गए हैं। यहाँ पे अभी जो रॉयल्टी इनकम बनी है इस बार 123.47 यानी कि लगभग $124 के आसपास बनी है। इसको भी विड्रॉल कर सकते हैं आप यहाँ से। मैं आपको विड्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही विड्रॉल करूँगा यहाँ पे टिक हो जाएगी, जैसे ये टिक हुआ है। मैं यहाँ पे विड्रॉल कर लेता हूँ इसको। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लें कि मेरे पास अभी जो यहाँ पे बैलेंस है वो है 11.48 डाई। और अब मैं इसको यहाँ से विड्रॉल करता हूँ। अब मैं विड्रॉल करता हूँ, यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। मैं चूँकि मैं मेटामास्क यूज़ करता हूँ, इसे मैं कंफर्म करता हूँ कि ये एरर आया है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो यहाँ पे फाइनली विड्रॉल हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। चूँकि वो एरर इसलिए आया था कि मैं उसके पहले जो पॉपअप था उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए वो एरर आई थी। लेकिन जब दोबारा मैंने प्रोसेस कर दिया सेम तो वो ऑटोमेटिक हो गई। मैं आपके सामने रिफ्रेश किया हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह टाइमर चलना शुरू हो गया है और इसको भी मैंने विड्रॉल कर लिया है। ये जो अमाउंट थी इसको भी मैंने यहाँ से विड्रॉल कर लिया है। अब यहाँ पे टाइम रहते मैंने विड्रॉल कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो अमाउंट थी $11.48 वो बढ़ कर के अब हो गई है यहाँ पे $134 यानी कि लगभग $135 के आसपास हो चुका है। यानी कि मैंने यहाँ से विड्रॉल कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ। तो अभी मैंने सुपरवाइज़र की जो थी वो उसको मैंने विड्रॉल कर लिया। सुपरवाइज़र की जो रॉयल्टी इनकम थी मैंने विड्रॉल कर लिया है। अब मैं एक्टिवेटर का भी विड्रॉल कर लेता हूँ आपके सामने ही। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब दूसरा जो NFT है एक्टिवेटर का जो बचा है उसको भी मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे भी देखिए $45 हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे $45 यहाँ पर भी शो कर रहा है। ये दूसरी एक्टिवेटर लेवल की जो मेरे पास NFT थी उसकी ये इनकम शो कर रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से नोटिस कर लें 180.29 यानी कि लगभग $181 के आसपास है मेरे पास। मैं फिर से यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये भी कंफर्म हो चुका है, यानी कि ये भी ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया है। अब मैं एक बार फिर से इस पेज को भी रीलोड कर ले रहा हूँ। तो चलिए मैंने रीलोड किया यहाँ से।
तो फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अमाउंट जो है वो ऐड हो चुका है रॉयल्टी का। अब ये जो अमाउंट है वो मेरे वॉलेट में आ चुका है। कौन सी वॉलेट में? अभी ये इनर वॉलेट में आया है। मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं होम पेज पे ले चलता हूँ आपको। अब ये वॉलेट सेक्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो डाई है यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे वॉलेट में। अब मैं यहाँ से कुछ डाई विड्रॉ करूँगा आपके सामने। ये जो है ये इनर वॉलेट में है, मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ। तो मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेता हूँ। ट्रांसफ़र पे क्लिक। अभी मैं इनर वॉलेट से मेन वॉलेट में ले जाऊँगा कुछ डाई को। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनर वॉलेट से मेन वॉलेट में ले जाना है। अभी मैं यहाँ पे $120 विड्रॉ कर रहा हूँ। कंफर्म। तो ये भी कंफर्म हो गया है। $120 डन, यानी कि 120 डाई जो है मैंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। अब मैं एक बार फिर से आपको वॉलेट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सेम अमाउंट शो करता है क्योंकि वो वॉलेट में ही पड़ा हुआ है। अभी भी दोनों का शो करता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 225 डाई थे, वहाँ से मैंने 120 विड्रॉ किया, यहाँ से माइनस हो गई है। और वो मेन वॉलेट जो है वो वहाँ पे शो करने लगा है $120 यहाँ पे शो करने लगा, जो कि पहले से मेरे पास $1 पड़े हुए थे मेन वॉलेट में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अब ये मेरे मेन वॉलेट में आ गया, यानी कि मेटामास्क में आ गया। मैं वहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ उसको। तो आपको जानकारी हो गई होगी कि ये कैसे विड्रॉ होती है। और जिनको कन्फ्यूजन थी, जिनको कोई डाउट है कि मेटाफोर्स से रॉयल्टी इनकम नहीं आ रही है, रुका हुआ है, तो उनको मैं बता दूं कि रॉयल्टी प्रॉपर तरीके से आ रही है। और अगर आप इस उम्मीद से बैठे हैं कि मेटाफोर्स में रॉयल्टी नहीं आ रही है, तो ना सिर्फ आप अपनी करियर बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपने टीम की भी करियर को आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आप मेटाफोर्स को सीरियसली समझने की प्रयास करें, इसकी प्रोजेक्ट को समझने के प्रयास करें। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सभी का इनकम आ रहा है, किसी का इनकम कहीं नहीं रुका है, कोई प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं हुआ है, ना ही कभी बंद होगी। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करें, आपको प्रॉपर प्रॉफिट होगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि रॉयल्टी को आप कैसे अचीव करेंगे कम से कम टाइम के अंदर। वो क्या क्या तरीका है जहाँ से आप रॉयल्टी को बहुत ही कम टाइम में आप उसे अचीव कर सकते हैं। रॉयल्टी में आप एंट्री कर सकते हैं, हर महीने आप रॉयल्टी यहाँ पे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।